Good evening, everyone. I wanted to share my experience while teaching class nursery today. I saw few flashcards of means of transport in my cupboard, and I just displayed them on my display board. And they were bullock cart, pick, boat, scooter, motorbike, uh, bus, and train. So rather than teaching them directly means of transport, how I started, I told suddenly, abruptly, I said, babies, what happened? पूजा मैम ना अपनी नानी हाउस जा रहे थे, पर पूजा मैम को कुछ भी नहीं मिल रहा था जाने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा? बुलक कार्ट वॉज देयर एंड शी सेड, बुलक कार्ट क्या होती है पता है आपको? हाँ, ऑक्स देखा है ना आपने? और जब उसके पीछे हम व्हील्स लगा देते हैं और उस पर बैठ के हम जाते हैं, उसको कहते हैं बुलक कार्ट। एंड पहले तो कार नहीं होती थी, पहले के ज़माने में तो यही होता था। तो क्या हुआ, पूजा मैम ने उससे ना रिक्वेस्ट किया, बुलक कार्ट प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जाओगे, मुझे नानी हाउस जाना है। द बुल सेड, नो, आई विल नॉट टेक यू। आई स्टार्टेड क्राइंग। Then Bulls told me, okay, don't cry. I'll tell you something. आप जाकर ना शिप के बोट के पास जाओ। एंड बोट बोली, मेरे को बोला कि बोट के पास जाओ, आप बोट को रिक्वेस्ट करो, आप उसके साथ आप जा सकते हो नानी हाउस। मैंने बोला, अरे बोट तो कैसे नहीं चल सकती है, बोट तो सिर्फ पानी में चलती है, एंड यहाँ पर तो रोड है, तुम बोलो मैं तो नहीं जाऊँगी बोट पे, और बोट मुझे लेके भी नहीं जाएगी। देन ही सेड, ओके, तो आप ऐसा करो, आप जाके स्कूटर को रिक्वेस्ट करो, वो आपको ले जाएगा नानी हाउस। आई सेड, मुझे तो स्कूटर चलाना ही नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगी? देन ही सेड, कोई बात नहीं, मोटर बाइक भी तो है, आप मोटर बाइक पे चले जाओ। मैंने कहा, मेरी हाइट तो बहुत छोटी है, आई एम वेरी शॉर्ट, तो मैं कैसे जाऊंगी? वो तो पापा चला सकते हैं ना, पापा इज वेरी टॉल, तो मुझे तो वो भी नहीं चलानी आती है। Bull said, अच्छा तो आप ऐसा करो, यू रिक्वेस्ट बस, आप बस पे चले जाओ। मैंने बोला, आई सेड, ओके, आई विल टेल बस कि मुझे अपनी नानी के हाउस लेके जाए। बट क्या हुआ, व्हेन आई एंटर्ड द बस, ऑल द सीट्स वर ऑक्यूपाइड, कोई सीट ही नहीं थी, सब लोग बैठे हुए थे, and there was not even a single seat for me. And I wanted to go to my nanny's house. Then what happened? Pearl said, जाओ, आप जल्दी से ट्रेन खड़ी हुई है, आप ट्रेन में चले जाओ, वो तो बहुत बड़ी होती है और उसमें तो बहुत सारे आपको मिल जाएगी जगह, आप वहाँ पे चले जाओ। Then I went to the train, और ट्रेन में जैसे ही मैम गए और उनको इतनी अच्छी सी बर्थ मिली, और पूजा मैम वहाँ पे बैठ गए और पूजा मैम अपनी नानी हाउस पहुँच गए। देखा आपने, हम किस किस पे गए थे बताओ? सबसे पहले पूजा मैम कहाँ गए थे? यस, बुलक घाट, देन बोट। पर क्या बोट पे पूजा मैम जा सकते थे? नो ना, क्यों? क्योंकि बोट तो पानी में चलती है ना? एंड देन स्कूटर, मोटर बाइक, बस। बट बस में पूजा मैम क्यों नहीं बैठे? यस, इट वॉज फुल, देयर वॉज नो सीट एट ऑल। एंड लास्ट में पूजा मैम किस में गए थे? ट्रेन में। यस, सो आपने देखा, विद वॉइस मॉड्यूलेशन बच्चों को सिर्फ हमने ऐसी स्टोरी नहीं सुनानी है, हमने बेबीज़ की तरह जोकर बन के उनको स्टोरी सुनानी है, ताकि वो उनको इंटरेस्टिंग लगे। कभी ऊंचा बोलना है, कभी सॉफ्टली बोलना है, एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, हमने बहुत लाउड एक्सप्रेशंस दिखाने हैं हमने, ताकि वो उन एक्सप्रेशंस को भी समझ सकें, क्योंकि उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई वैल्यू नहीं रखता, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके नेम्स तो उनको पता ही नहीं है। सैड, हैप्पी, ये होता क्या है? आंसू आ रहे हैं, दे आर सैड एंड दे आर मेकिंग सच फेसेस। तो ये सब चीज़ें नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत न्यू हैं, ये वर्ड्स उनके लिए न्यू हैं, ये वोकेबलरी हमने उनकी बिल्डअप करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये स्टोरी बेस्ड लर्निंग है, दिस इज़ स्टोरी बेस्ड लर्निंग, जो कि नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए, LKG UKG स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो बहुत मिनटों में मैं कह सकती हूँ वो लर्न कर जाते हैं चीज़ें, रादर देन टीचिंग 5 उनके नाम बताओ ट्रांसपोर्ट के, 5 एप्पल्स के नाम, सॉरी फ्रूट्स के नाम बताओ। अभी फ्रूट्स मैंने कैसे लर्न कराया अपने बच्चों को, वाइल देयर टिफिन टाइम, इट्स समर सीजन, तो समर सीजन में समर फ्रूट्स बच्चे अभी लेके आ रहे हैं एंड आई हैव पुट सम पिक्चर्स ऑन माई डिस्प्ले बोर्ड, जहाँ पे वो इजीली उन पिक्चर्स को देख सकते हैं एंड द मोमेंट दे विल टेक आउट एप्पल, मैम एप्पल, ओके, वहाँ पे दीदी खड़े हैं तो दीदी वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं एंड बच्चे भी वहीं पे पॉइंट आउट करते हैं एंड दे शो द सेम कलर, मैम रेड। तो बच्चे ऐसे सीखते हैं। आप पेपर पेंसिल लेके बुक लेके आप बच्चों को नहीं करा सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी आपका सिलेबस है एक बार बुक रीड कर लीजिए आप, इट विल हार्डली टेक 15, मैंने 15 मिनट्स में पढ़ ली बुक, नर्सरी की बुक एंड मतलब कोई भी बुक आपने पढ़नी है, हम तो बड़े हैं, हम तो बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। पहले आप सिलेबस पूरा देख लें कि पूरे साल में बच्चे ने करना क्या है, और वो पूरे साल में जो करना है वो सब हमारे सामने है, वही सीखना है, वही ट्रांसपोर्ट, वही फ्रूट्स, वही वेजिटेबल्स डेली खा रहे हैं। तो हम तो उससे ज़्यादा, आप यूकेजी तक का पढ़ के बैठे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को फिर से बोलूँगी क्रैमिंग नहीं करानी है, रियल लाइफ सिचुएशन से, रियल ऑब्जेक्ट से हमने उनको पढ़ाना है, सो दैट दे शुड कनेक्ट विद देयर रियल लाइफ एंड विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो प्लीज़ इस तरीके से अगर आप कराएंगे, कोई भी टॉपिक है, स्टोरी बेस्ड लर्निंग, आज मैंने आपसे डिस्कस किया है स्टोरी बेस्ड लर्निंग। जैसे मैं यूकेजी के बच्चों को भी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया, तो उनके जो भी टॉपिक्स थे, जैसे उनके सेंस ऑर्गन्स थे, 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना, तो हमने उसको किस तरीके से कराया, वो भी स्टोरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू मैंने कराया, विद एक्टिविटीज़ कराया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कराया, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। बट अभी मेरा फोकस अपना नर्सरी के बेबीज़ के लिए है, एक बार उनका हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो। एंड कैसे हम अपने फोनिक साउंड्स को, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी को हम मर्ज करेंगे और कैसे हम सीखेंगे, एंड मिनटों में हमारे बच्चे कैसे डायग्राफ्स, ब्लेंड वर्ड्स एंड ऑल द साउंड्स, जितनी भी दुनिया की स्पेलिंग्स हैं, वो हमारे बच्चे कितनी जल्दी और कितनी ईजिली सीखेंगे। पहले आप सीखेंगे, जब आप सीख जाएंगे फिर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।